ये फकीर कहंदा है, तू मैं हो जावा, मैं तू हो जावा, मैं तन हो जावा, तू जान हो जावे, फिर कोई ए ना आखे तू हो रहा है मैं हो रहा, अजे ते तू कुछ हो रहा है मैं हो रहा। ई कश न गोया दबाद अजी मन दी गरम तौ दी गरी। भगत कबीर दा बोल मैं थोड़े सामने रखा। भगत जी कहंदे ने, कबीर जां को खोजते पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भाया जां को कहता और। हद हो गई जिन्हों मैं लभदा फिरदा सी इधर इधर उधर, ऐ कबीर ते तू ही निकले है परमात्मा, ये तू ही है। क्योंकि अंदरों सुनाई दे दिता, अंदरों दिखाई दिता है। शरीर भी उसे दा रूप, हुण मन भी उसे दा रूप ते आत्मा भी उसे दा रूप, पदार्थ भी उसे दा रूप, शब्द भी उसे दा रूप ते प्रकाश ते ओ है ही। जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, उस शब्द दे रूप दे च गुरु है, वो पदार्थ दे रूप दे संसार है। निंदो नाही काहू बाते ए खसम का किया। किसी ਨੂੰ भी ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, तो सब कुछ खसम तो आया, परमात्मा तो आया। संसार ਦੀ निंदा ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ऐसा है जो किसी मुसव्वर ਦੀ तस्वीर ਦੀ निंदा कर रहा है, ਤੇ तस्वीर ਦੀ निंदा करके मुसव्वर ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹ ਨੇ, ਐਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਬਸ ਭੰਡਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਹੀ ਨੇ, ਭੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਵੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। क्योंकि शब्द होया है तो परमात्मा तो होया है, तो शब्द विच परमात्मा है। शब्द तो संसार होया है, क्योंकि शब्द तो होया है तो संसार विच शब्द है। परमात्मा तो शब्द होया है, शब्द तो संसार होया है, शब्द विच परमात्मा है, जो है संसार विच शब्द है। इसनों इस तरह लेना है। घट घट वाजे नाल, कोई ऐसा घट नहीं जिथे शब्द नहीं बज रहे। ठाकुर हमरा सद बोलनता, कोई ऐसी थां नहीं जिथे शब्द गूंज नहीं रहा। सुनाई क्यों नहीं दे रहा। इसे जपजी साहब दे धन गुरु नानक देव जी महाराज तरह तरह की साधना दसणगे। अखरी अर्थ थोड़े जिहे इस वक्त मैं रखदे क्योंकि समा हो गया। हुक्मी हवन आकार, ये सारा आकार हुक्मी दे हुक्म तो है। भाव ठीक है, मर्यादा विच है, सब कुछ उसका खेल है, पर समझ पूरक है, ज्ञान पूरक है। मर्यादा एवं नहीं बना दी गई। ते खेल मर्यादा तो हीणा नहीं है। ये नहीं कि गुरबाणी ऐसा नहीं आखदी, गुरबाणी भी कहती है खेल है। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं आया। कि गुरबाणी ये भी कहती है सब कुछ मर्यादा दे च है, तरतीब दे च है, नियम दे च है। लेकिन नियम समझ पूरक बने ने, इस वास्ते नियम अटल ने, तोड़े नहीं जा सकते। लीला जो है बकायदा समझते खड़ी है, ज्ञान ते खड़ी है। इस वास्ते उसकी लीला दे च भी कोई बेतरतीबी अनर्थपना नहीं है। उसकी लीला दे च, उसदे तमाशे दे च भी कुछ आनंद है, उसारू है। तो मूल रूप दे च महाराज कहते ने, ज्ञान नाल जुड़ जाओ, मर्यादा नाल आपे जुड़ जाओगे। ज्ञान नाल जुड़ जाओ तो लीला सब कुछ तमाशा अपने आप प्रतीत होवेगा। नफा नुकसान, हसना रोना, जमना मरना, सब लीला प्रतीत होवेगा और सब कुछ मर्यादा दे च दिस पाएगा। पर प्रथम ज्ञान, पहले सूझ, पहला वस्त सियाणी है, ताकि जेवा पार। तो ये सारा आकार उस हुक्मी दे हुक्म तो होया है, पर चूंकि वो जो हुक्मी है महान है, इस वास्ते उसका हुक्म, उसकी मर्यादा महान है, उसका नियम महान है,
वो आप अटल है, उसका नियम अटल है। हुक्मे होवन जी हुक्म मिले वडियाई। उसकी बनाई हुई मर्यादा के मुताबिक ही तरह तरह के जीव ने इस पृथ्वी ते अनंत पृथ्वियां ते। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, जन्म साखी दे जिहड़े बौल ने, कोई भी पृथ्वी जीवां तो खाली नहीं है। पर चूंकि इस धरती दे उत्ते जो जीवन है पंज तत्तां दा, तो बंदा समझदा है बाकी धरतियां ते भी पंज तत्तां वर्गा होना चाहिए। नहीं, हर धरती प्रभु ने अलग ढंग दी बनाई ते हर धरती ते जीवन अलग ढंग दा बनाया है। इस ढंग दा नहीं। तुद वेखी जगत उपाया, वन की वेखी वन की अलग अलग। तो एक तरह दा जगत नहीं बनाया, तो एक तरह दी जमीन नहीं बनाई, ते जमीनां दे उत्ते तो एक तरह दा जीवन नहीं बनाया। पर जिस जमीन दे उत्ते जैसा जीवन है, मनुख समझदा है बाकी धरतियां ते भी वैसा जीवन होना चाहिए, या वैसा जीवन होवेगा। नहीं, वैसा जीवन नहीं है। तुद वेखी जगत उपाया, तू वनकी दा जगत उपाया, अलग अलग जगत उपाया। तो ये जितने जीव ने, जितना जीवन है पृथ्वियां ते, तेरे बनाए हुए हुक्म दे मुताबिक। और जीवां नू जो वडियाई मिलदी है तेरी मर्यादा नू समझ के, तेरे नियम नू समझ के, तेरे हुक्म नू समझ के। और जिन्हों हुक्म दी समझ आ जाती है, हुक्म नू मनदा है, नियम दे विच हो जाता है। नियम तोड़िया नहीं जा सकता, नियम नू बुलाया जा सकता है। कोई भी मनुख आखे अनगैली च अग दे च मेरा हाथ पै गया होवेगा, हाथ ते जलेगा। भावें अनगैली च पिया है, भावें ना समझी च पिया है, जलेगा। भावें समझ के हाथ पा अग दे च, भावें ना समझी दे च, हाथ ते जलेगा। भावें कर्म तो सुचेत होके कर, अचेत होके कर, फल ते है उसका। मन दे उत्ते उसका प्रभाव है, उसका बकायदा जो है असर है। ये थोड़ी है कि अनगैली दे च अगर अग दे च हाथ चला गया है तो अग माफ कर दी है, चूंकि बेचारे ने अनगैली च हाथ पाया है। नहीं, समझ इस वास्ते क्या है, ज्ञान सब तो प्रथम। अग जलांदी है, इसका ज्ञान होना चाहिए। अग दी वरतों किवें करनी है, इसकी समझ होनी चाहिए। अग जला देगी अगर अग नूं इस्तेमाल करने का ढंग नहीं, पदार्थां नूं वरतन का ढंग नहीं, तो पदार्थ भी ने इस तो नाबूद कर देंगे, तामीर करने की थां ते बर्बाद कर देंगे। हथ ना लाए कसुंबड़े जल जासी ढोला, ए ढोला। ये जिहड़े पदार्थ ने, ये अगन ने, इन्हां नूं वरतन दा ढंग सीख ले, हथ ना पावे, बरतन दा ढंग सीख ले। अग घर घर बालदे आ, अग दी लोड़ है। पर हुण कोई आखे अग तो बिना कोई काम नहीं चलता, तो मैं अपना अग हाथ भी अग दे च पावां तो जलेगा। जल जासी ढोला। अग दा कितना क इस्तेमाल करना है, कित्थों तक इस्तेमाल करना है, इहदी समझ लाजमी। पदार्थां दा कित्थे तक इस्तेमाल करना है और किवें करना है, इहदी सूझ बूझ लाजमी। और जिसनों ये ज्ञान मिल जाता है, वो हुक्म दे चलन लग पैंदा है, और उसनों वडियाई मिल जाती है, महिमा मिल जाती है। पर चूंकि हुक्म नूं मनन करके जो है उसनों महिमा मिली है, इस वास्ते कहंदे ने महिमा भी हुक्म दे च है, उसदे हुक्म दे च। जिसने हुक्म नूं मनिया, समझिया ते धारण कीता, हुक्मे होवन जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। ये पंक्ति कुछ खोलना मंगती है। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। आखिरी अर्थ करके जो मैं लंघ गया तो इस पंक्ति नाल इंसाफ नहीं होएगा। मैं कल खुलासा करांगा। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्म करके कोई उत्तम है, कोई नियम है, इस तरह ले लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक कोई दुखी है, कोई सुखी है। लिखे होया हुक्म की है और ये लिखे होया किथे है? कर कर करना लिख ले जाए। जो कुछ असी करते हैं रोज लिखिया जा रहा है अंतश्करण विच। जो बोलते हैं लिखिया गया, जो वेखते हैं लिखिया गया, जो सुने हैं
लिखिया गया मन करके, जो कीता है लिखिया गया है। और ये अगम्य कलम है, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। मैनू अजे तक भी दिन याद ने, सन 61 ते प्रिंसिपल गंगा सिंह ने ये फुना छंदा की कथा आरंभ की थी गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे। अमृत वेले 6 तो 7 दास मॉडल टाउन सिंह सभा कथा करदा सी ते सीसगंज साहब दा टाइम 12 महीने कोई है 7:30 तो 8:30। तो मैं एकदम दौड़ के पहुंच जाता सी सीसगंज, क्योंकि मैं सुनिया सी कि 5-7 दिन तो अगम्य कलम की व्याख्या कर रहे ने प्रिंसिपल गंगा सिंह। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। तो दास का उत्थे प्रोग्राम गालबन 1 महीने का सी। मैं 1 महीना वो एक छंद सुने। साल दे पुने छंद समाप्त होए सन 24 के करीब, यानी 1 महीने 2 छंदा की उन्होंने कथा की थी, साल दे समाप्त होए। पर अगम्य कलम नो 1 महीना ले गए। अगम्य कलम किवें लिख रही है, की लिख रही है। जैसे बाहर निकले, भावें उम्र दे लिहाज नाल ते मैं उन्होंने बच्चों तो उस वक्त छोटा सी, तो स्वाभाविक मेरे मुंह निकले, मैं कि प्रिंसिपल साहब उस अगम्य कलम ने थोड़े दिमाग दे उत्ते भी अगमता लिख दी है। मैं कि इस अगम्य दिमाग नाल इस अगम्य कलम की व्याख्या हो सकती, वरना नहीं। मैं कि मैं हैरान हाँ कि इस एक पंक्ति दी हाथ कलम अगम। अगम ओ कहंदे ने ओ कलम कित्थों शुरू होंदी है, कित्थे खत्म होंदी है, कलम भी नहीं दिखाई देती पूरी। इतनी वड्डी कलम, इतना कुछ लिख रही है, इतना कुछ लिख रही है, इतनी वड्डी कलम, इतनी तेज लिख रही है, सारे दा सारा पढ़ना भी औखा और सारा जीवन भी उसनों पढ़िए थे औखा है, नहीं पढ़ सकते। ऐसी अगम्य कलम। अगम उसनों कहते हैं पहुंच तो परे, सोच तो परे, पकड़ तो पड़े। ऐसी एक महान कलम। और कम से कम 5 अरब के करीब चलो मनुख इस धरती ते ने, जो कुछ कर रहे हैं नाल दे नाल लिखिया जा रहा है। अगम्य कलम नहीं तो होर की है, उसे वक्त लिखिया जा रहा है। उसे वक्त जो मनुख बोलता है, जो मनुख सोचता है, जो मनुख सुनता है, जो मनुख करता है, तो 5 अरब के करीब मनुख ने उसे वक्त लिखिया गया। होर धरतियां ने, होर जीवन है, उन्होंने भी लिखिया जाता है। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। हुक्मे लिख दुख सुख पाइए। इसका खुलासा जिमें धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश की थी, कल थोड़े सामने रखांगे। समा हो गया। शब्द आप एक गुरु के कीर्तनियां पासों सरवण करो, उस तो बाद समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन। ये पौड़ी उन्हां दी अगम्य पौड़ी, क्योंकि साफ महाराज कहने हुक्म ना के आ जाए। पातशाह जी तुसी हुक्म नो नहीं कह सकते, किन्ना कहे, तो एक मामूली जिहा व्याख्याकार ने की व्याख्या करनी है। तुझ बुद्धि अनुसार जितनी गुरु नानक ने मत दी थोड़े सामने कल वजाहत करांगे। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी इस पौड़ी मूल पंक्ति नानक हुक्मे जे तुझे ताहों में कहे न हो सको। और पहली उसका है, इसलिए हुक्म दे सब हुक्मे अंदर सबको। ये हुक्म सिर्फ मनुष्यों से नहीं, प्रेत शरीरों है, पशु पक्षियां है। इस हुक्म की जिस मन
व्याख्या हुई है वाल्मीकि जबरी सावरे 50 तो वह टीके और एक टीका मुझे ले लें। हम सब विद्वानों को मैं भी बड़े सुने वो भी आपस में यानी विचार एक दूसरे की विरोध कर देते क्योंकि सब कुछ हुक्म से कर खड़ा होता है तो तीन बड़े गुरुद्वारे आते क्यों बोले उठी कौन जब तक करिए जब उसने कराना हो तो करा दे जमाना हो तो जमा दे तो साड़ी की जिम्मेवारी कुछ भी और गुरबाणी कहिए इसका बल नहीं इस हाथ बल जरूर है मनुष्य और शरीर बल बहुत बल फिर हाथ से चलेंगे अगर हाथ में चाहे सबकी पंक्ति जिसके हाथ होए और सबकी अध्ययन मनोज कर जैसे हाथे चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर लें। और ये कोई आगे नहीं हाथ में चाहे तो फिर गुरु नानक ने जिस हाथ जोर कर वेखे सुन करके वेखे इस विषय दियां अनेक पंक्तियां उन्होंने मनुखों के हौसले बिगा के रखने दिया ने जो कहने नहीं कुछ कर सकते कुछ हो सकते कुछ प्राप्त कर सकते चल सकते इसका मतलब है हाथ देते हाथ भर के बैठ जाइए आलसी कहते परिपूर्ण परमात्मा ने जड़ ते चेतन सबनों आरे लाया खुद संसार पुकारा सिरे सिर धंधे लाया। इस चक्कर च ना कहना कि सूरज बेचारा वेला है वेला नहीं है यही काम दे चल गया और काम दे चल गया मेहनत कर रहे तो इतनी शक्ति नाश हो गई जिन्हें कोई हम दिन भर काम करेगा तो ये शक्ति तो जाहिर हो जाएगी कुछ न कुछ जीवन शक्ति उसने खर्च होगी तो सूरज का भी खर्च हो गया सूरज भी रोज रोज घटता जा रहे हैं और चूंकि घटता जा रहे हैं फिर मिट जाएगा घटंत दीपम घटंत रूपम घटंत रवसस निखत्र गगनम श्लोक संस्कृति मल्लम ब्रह्म घटंत दीपम घटंत रूपम घटंत रवसस निखत्र गगनम घट रहा सूरज मिट जाएगा दिनमान विज्ञान संबंधी व्यंजन निकल रहा है हिंदुस्तान और देखते मैं पढ़ के हैरान हो गया तो कहते सूरज की उम्र 4000 साल तो ज्यादा नहीं कि अपना बचपन हटा बैठा है अपनी जवानी हटा बैठा है किसी हद तक बुढ़ेपा भी हटा बैठा है कितने मर्ग से गए किससे मर्ग से गए ये सूरज कितने आखिरी दम आते आखिरी दम निकलने में 4000 साल के लगता करोड़ा अरबा साल की उम्र है तो मरदे हजारों साल उम्र सूरज की ही कुछ निकम्मा कुछ भी नहीं जब जड़ है ते चेतन सब हारे लगे शिक्षा दी सब इसमें समझ देने अब रो बाग माव फलक पुरुषी गरकार अब बदल बाग अब मां चंद्रमा खुर्शीद सूरज अगुरु बाबंद माव फलक खुर्शीद दरबार पृथ्वी में सारे फलक थे सारे ब्रह्मांड से निगाह मारना सब कम दे चुके ठीक है मन करके इसी शरीर को चलाते कराते तो शरीर के बहुत कुछ चल रहे हैं श्वास चल रहे हैं दिल धड़क रहे हैं खून चल रहे हैं बहुत कुछ चल रहे हैं
देश रुकेगा कुछ भी नहीं, चल दे आरे लगेगा। अब लोग बाग माव फल खुर्शीद दरकार, तो उनमें फिर उस पौड़ी में लगा नाम हुक्म दे बुझे कमाओ में कहे न बोले। ये कितने हुक्म न समझ समझ आते हैं हम मैं भी कुछ नहीं आ सकता, कह नहीं सकता। उन्होंने इस सब तो बड़ी मूर्खता दिखाई देगी। हाँ मैं भी हाँ और अपनी ज्ञान लई अर्ज करा धार्मिक ज्ञान के अंदर मूर्खता के अहंकार दोनों इकट्ठे है लोग दोनों इकट्ठे होंगे ने मूर्खता के अहंकार दोनों इकट्ठे होंगे। नाम हुक्म जे तुझे हुक्म की सोच नहीं, इस वास्ते आओ मैं भी मैं कह समझ नहीं। मूर्खता के अहंकार दोनों इकट्ठे रहते हैं, भय के लोग दोनों इकट्ठे रहते हैं। लोग किसका जीवन का, भय किसका मौत का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। अगर जीवन का लोभ है तो फिर मौत का भय है, अगर सुखा का लोभ है तो फिर दुखा का भय है। अगर इज्जत का लोभ है इस मनुष्य तो फिर बेइज्जती का भय है। अगर नफे का लोभ है तो फिर नुकसान का भय है। अगर स्वर्ग का लोभ है तो फिर नरक का भय है। लोभ भय तो खाली नहीं, अहंकार मूर्खता तो खाली नहीं होता। यह नहीं कह लोभ खड़ा है, भय की बुनियाद पे अहंकार खड़ा है, मूर्खता की ना समझी की बुनियाद पे। इस वास्ते गुरबाणी के दृष्टिकोण ने ये सदी बहुत सियाणी, ये सदी बहुत मूर्ख तुम्हें बिना कटियां करता हूं। यह कह रही है कि युग बहुत सियाना या कह रही है कि युग बहुत सियाना इस वास्ते है कि जितनी जानकारी आज मन खोले कर नहीं सकती, इस वास्ते बहुत सियाना है, बहुत मूर्ख इस वास्ते है कि जानकारी का इतना अहंकार हो गया है कि जिस सामने निरंकार भी छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, परमात्मा भी कुछ नहीं हुआ। मूर्ख इस वास्ते पढ़ेगा मूर्ख आके और ना पढ़ा है तो मूर्ख होने किस तरह माने। पढ़ा लिखा विद्वान बंदा देखो तो मेरे ना देखने होनी है। पढ़ेगा मूर्ख आके जितने लाख तो लोग अहंकार। उसी चंद सदियां पीछे चले जाओ तो भारत की गिनती के एक सदी बंदा पढ़ेगा 100 फिर जब चिट्ठी पढ़ाने वास्ते सारे पिंडे च रखना कहता सी कोई बंदा कौन चिट्ठी पढ़ के सुनाए, इसको जाइए कौन सुनाए, जब पढ़ा लिखा कौन है। बहुत चंद सदियां पीछे चले जाओ, हजारों को ही कर पड़े, बाकी तो सब अनुभव। आज इंज कह लो अगर आज गिनती करिए सारी दुनिया से तो 100 को ठीक कर अनपढ़ गए सुने, बाकी तो पढ़ लिख गए बोले कुछ न कुछ की जानकारी हासिल कर। कॉलेज में नहीं पढ़ाई हासिल की थी तो कम से कम हाई स्कूल तक के पढ़े लिखे थे, कुछ न कुछ के पढ़े। ये पढ़ी लिखी दुनिया इस वास्ते सियाणा योग है, सियाणा योग है, इस वास्ते मूर्ख योग है। सियाणा ते मूर्ख योग, सियाणा का जानकारी का इतना अहंकार हो गया कि ये सोचता है कि मैं अकल नाल संसार में समझे है तो मैंने अकल नाल निरंकार को समझा। और अकल मनुष्य की इन बार करती है। दुनिया के चोटी के विद्वाना ने कहा है मनुष्य के बैठ तो परमात्मा कैसा है, कोई परमात्मा नहीं। हिंदुस्तान की चोटी का विद्वान हो गया, बंगाल कैसे हो सकता है,
इस तरह नीति से फ्राइड और मॉर्गस जैसे सियाने मनुष्य दिमागी मनुष्य सोच विचार के तंत्र दिन जीण वाले ईश्वर को इनकार करते थे। किसी भी चोटी के साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं आखिया कि परमात्मा है, एक में भी नहीं आती। तो मनुष्य इन्हों पर भरोसा करता है, किस पे करेगा? चोटी के साइंटिस्ट पे भरोसा करेगा, चोटी के विद्वान पे भरोसा करेगा, चोटी के जो है दान संतान पे भरोसा करेगा, इन्होंने नहीं करेगा। बंगाल कम्युनिज्म का होना हिंदुस्तान एको ही सूबा है जिसके 30 साल तो हुकूमत कम्युनिस्टा की चल रही है। बंगाल एको ही सूबा हमें कैबिनेट किसी वक्त बनी से जुड़ गई। एक सूबा ऐसा है कि 30 साल तो लगातार हुकूमत कम्युनिस्टा की। कहीं देश हमें बहुत कुछ राजनीतिक चाला होंगियां, लेकिन इस देश उस कैशव चंद्र का भी योगदान जो कहता सी परमात्मा मनुष्य की मूर्खता की देन है, मनुष्य के भय की देन है। जिथे मनुष्य जानता नहीं, जिस चीज को जानता नहीं तो कह देगा परमात्मा है। इसका मतलब जिसनों तू जानना है तो तू जानना है, जिसनों तू नहीं जानता तो परमात्मा नहीं है। केशव चंद्र ने कहा जिथे तक तू जानना है उथे तक तेरा दावा मौजूद है, जिथे तक तू जानना नहीं, तेरी जानकारी अगर जाती नहीं तो कहना परमात्मा जाने, तो कहते परमात्मा भगवान मनुष्य के अज्ञान को पैदा ना समझी परमात्मा। केशव चंद्र ने तर्क खड़ा किया है, जिस परमात्मा को तो नहीं जाने तो परमात्मा जाने, तेरा एक कहना होगा। उसने इस तर्क बहुता नहीं खुलासा कर देना कि बहुत ही बच्ची अगले बंदे कर जाते हैं। परमात्मा जाने ईश्वर कहते मनुष्य के अज्ञान तो भगवान पैदा हुआ है। जिस जिस चीज की मनुष्य को समझ है, मनुष्य कहता है मैं जानता, मैंने पता, इसका मैंने बोध है। जिस वस्तु बारे, जिस हस्ती बारे नहीं जानता तो कहता परमात्मा जाने। तो वो ही कहना है जिसको तो नहीं जानता वो परमात्मा जाने। तो परमात्मा मनुष्य के अज्ञान की दे, जिसको तो नहीं जानता वो परमात्मा है। तो परमात्मा मनुष्य के अज्ञान की दे। इस तरह के शब्द उठे हिंदी जैसे मैंने अभी अनुवाद करके थोड़े समझ रखे। परमात्मा जाने जिसको तो नहीं जानता तो परमात्मा है। तो परमात्मा तेरी अज्ञान दी दे, ना समझी दे। केशव चंद्र का सियाने बंगालियों पे बड़ा असर गया, क्योंकि बंगाली पढ़ता लिखता बहुत है। हर बंगाली के घर में लाइब्रेरी है, पढ़ने की रुचि उसकी बहुत बड़ी। हिंदुस्तान के जितने सूबे ने इस कहने के बंगाल में सब तो अगे बनते हैं पढ़ने की रुचि बढ़ी है। देश को हर पक्ष की पुस्तकें रखने की कला की रुचि भी बढ़ी है। हर बंगाली घर लाजमी हो जाता है संगीत को जानना, नृत्य हो जाना। कदम कदम देते कला केंद्र मिलन के लिए नृत्य सिखाया जा रहा है, संगीत सिखाया जा रहा है, पढ़ने की रुचि। तो हुण कुदरती गल है जिहड़े इतने सियाणे तल ते जींदे होणगे, ये भी मैं अर्ज करदे हां पढ़न दी रुचि पंजाबी च नहीं है। इतना धार्मिक साहित्य पे है और इतना समाजिक किताबां दीमक खा गई ने। बुक सेलरां कोल लाइब्रेरियां च कोई पढ़न नहीं आउंदा, किसी दी पढ़न दी रुचि नहीं, कोई समा नहीं कटदा, कोई इस पासे नहीं जांदा। मैं हिंदुस्तान दे बथेरी थां प्रेरणा करके गुरुद्वारियां च लाइब्रेरियां खुलवाइयां, पढ़दा कोई नहीं। कईयां नूं ताले लग गए, क्यों एक भी नहीं आउंदा पढ़न।
किताबां नूं दीमक लग जाती है। रोज रोज किताबां नूं साफ करदे आ ते एक उपर बंदा रखदे आ, वसूल दा खर्च पढ़न ते कोई आउंदा ही नहीं, पढ़न दी रुचि नहीं है। बंगाली दी पढ़न दी रुचि बड़ी है, केरला दा मनुख पढ़दा बहुत है। इन्हां दो स्टेटां दे विच लंबे समय तक कम्युनिस्ट दौर दी हुकूमत रही। केरला दे ते खत्म हो गई, बंगाल दे अजे भी चल रही है। ते कम्युनिस्टां ने परमात्मा नूं मनिया नहीं, क्योंकि उन्हां दी आधारशिला कार्ल मार्कस ने रखी सी, और जिसने साफ कह दिता सी परमात्मा मनुख दे भय तो पैदा होया है, परमात्मा मनुख दे अज्ञान तो पैदा होया है। केशव चंद्र ने भी इतना कहा, उसने भय ते नहीं आख्या, पर उन्हें दलील दी है जो मनुख जानदा है तो उसका दावा करदा मैनू पता है, मैनू पता है, मैं जानदा। और जिथे नहीं जानदा, जिसनू नहीं जानदा, तो कहंदा परमात्मा जाने, ईश्वर जाने। इसका मतलब जिस विषय नू तू नहीं जानदा वो परमात्मा जाने, तो केशव चंद्र कहंदे ने तू परमात्मा नू भी नहीं जानदा। जिसनू जानदा नहीं, तेरा दावा की मैंने रखदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान वो कहंदा अज्ञान की बुनियाद ते खड़ा है। जैसे जैसे दुनिया दे अज्ञान मिटेगा भगवान मिट जाएगा, इंज कहंदा है। गुस्ताखी माफ, मैं एक नास्तिक दे बोल थोड़े सामने रख रहा। भगवान मनुख दी अज्ञान दी आधारशिला ते खड़ा है, बुनियाद ते खड़ा है। और जैसे जैसे बुनियाद लड़खड़ाएगी, गिरेगी, भगवान गिर जाएगा। अज दा मनुख बहुत सियाणा होया है, ते सियाणप दा इतना हंकार हो गया है। चर्च सुनने हो गए, मस्जिदां सुनिया हो गई ने, मंदिर उजड़ गए ने, बहुत भिक्षुओं के मठ भी किसी हद तक उजड़ गए ने। क्षमा करने, बहुते गुरुद्वारे च भी कुछ नहीं है, ये भी मैं अर्ज कर दें। खेड़ते सी अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार, गुरु नानक दी पौड़ी अगे आ जाएगी, किधरे भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। की होया किधरे 1000 बंदियां दे पिछे एक कद अमृत वेले उठदा है ते जप करदा है, कोई गिणती है? इत्थे कोई गिणती नहीं है। तो खैर इस विषय नूं केशव चंद्र नूं या इस तरह दे चोटी दे नास्तिकां नूं मैं थोड़े सामने नहीं करना। एवें थोड़े जिहा कच्चे दिमाग दे बंदे इंज खामाखा हिलन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नानक हुक्मे जे बुझे तां हों मैं कहे ना कोहे। मनुख दा अहंकार खड़ा है, मनुख दी मूर्खता ते हुक्म दी इसनूं समझ कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। अहंकार ते मूर्खता कट्ठे रहिंदे ने, भय ते लोभ कट्ठे रहिंदे ने। लोभ है जीवन दा, भय है मौत दा। लोभ है इज्जत दा, भय है बेइज्जती दा। लोभ है स्वर्ग दा, भय है नरक दा। लोभ है नफे दा, भय है नुकसान दा। इस तरह सारी जिंदगी लोभ ते भय चलदा है। लोभी भयभीत होएगा, लोभी भय तो रहत हो नहीं सकता। हंकारी मूर्खता तो बिना नहीं आउंदा, हंकारी मूर्खता तो बिना होवेगा नहीं। तो ये सदी बहुत अहंकारी, ये सदी बहुत मूर्ख, बहुत मूर्ख। ये सदी बहुत पढ़ी लिखी, और ये सदी बहुत मूर्ख। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार ते खड़ा ही होंदा है मूर्खता ते। अहंकार दा मतलब मैं जानदा, मैं हाँ। और जितना ये कही जाता है मैं हाँ और मैं जानदा, क्योंकि जानकारी दा अहंकार होंदा है। तू की जानदा है? तू कुछ भी नहीं जानदा, मैं बहुत जानदा। तो अहंकार ते जानकारी दा होंदा है। और जितना जानदा है उतना अहंकार, और जितना अहंकार है उतना उसकी दुनिया विच निरंकार नहीं है, परमात्मा नहीं है। अहंकार खड़ा है मनुख दी मूर्खता ते। ये सदी बहुत पढ़ी लिखी, ये सदी बहुत मूर्ख, क्योंकि अहंकारी सदी है। अहंकार निरंकार नो नहीं मन सकता। भावें निरंकार तो बिना कुछ भी नहीं, लेकिन निरंकार नो इनकार कर सकता है मनुख। ये भी उसकी बनाई हुई मर्यादा, इंज कह लो, ये भी उसका एक हुक्म कि इतना मनुख कर सकता है। उस तो बिना कुछ भी नहीं है।
सब कुछ ਉਹੀ और उस सब कुछ तो मनुख इनकार कर सकता है। कहते ने जितना अचेत मूड होवेगा उतना इनकारी होंदा जाएगा। पशुओं की दुनिया च परमात्मा नहीं, वनस्पति च नहीं, पत्थर दे च नहीं, रेत दे च नहीं, भावें परमात्मा तो बिना कुछ नहीं, पर उन्हां दी याद दे च, उन्हां दी समझ दे च परमात्मा नहीं है। तो मनुख दी याद दे च भी नहीं है, मनुख दी समझ दे च भी नहीं है। मनुख नूं बहुत कुछ समझ है, मनुख नूं परमात्मा दी समझ नहीं है। मनुख बहुत कुछ जानदा है, मनुख परमात्मा नूं नहीं जानदा। और परमात्मा नूं जानन दे च मनुख दी जिहड़ी अकल है, ये कोई पूर्ण मदद नहीं कर सकती। ये संसार नूं समझण दे सानूं सहायक है, मददगार है। इस वास्ते परमात्मा ने दित्ती है, संसार नूं समझ सके तो विचरना है, चलना है। निरंकार तक अकल नहीं पहुंचती। कहंदे ने अकल सिर्फ परमात्मा दे दरवाजे तक पहुंचती है, घर तक नहीं पहुंचती। जिसने भी घर तक पहुंचना होंदा है, अकल नूं पिछे सुटदा है। निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। सुध में ना सुध रही, मत में ना मत है। भगत कबीर। सुध मत करते हर रही मेरी, वो तो चुरा ली परमात्मा ने, नहीं है मेरे कोल, नहीं है ना सुध ना मत, ना सूझ ना समझ। ये मैं जद पिछे छोड़ी तां मैं पहुंचे। हाली भी कहंदा सरहदे अकल से गुजरे तब पहुंचे। कहंदे ने अकल दी हदूद बंदी तो जद लंघे हां तां परमात्मा तक पहुंचे। उंज पहुंचना औखा सी, अकल दी सरहद पार करनी औखी सी। सरहदे अकल से गुजरे तब पहुंचे। पर अकल एक ऐसी सरहद है, अकल एक ऐसी सीमा है, लंघन नहीं देती। पौड़ी दे तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं पहले अर्थ थोड़े सामने रखते हैं। हुक्म मर्यादा, हुक्म लीला, हुक्म ज्ञान। क्योंकि मर्यादा ज्ञान तो बिना नहीं है, समझ तो बिना नहीं है, लीला समझ तो बिना नहीं है। कोई भी जिहड़ा खेल है, छोटा है वड्डा है, किसी तरह उहदे समझ ते काम कर दिए। अगर समझ ना आवे तो खेल खेल ही नहीं है, समझ नहीं तो मर्यादा मर्यादा भी नहीं है। क्योंकि मर्यादा ਲਈ भी समझ चाहिए और खेल ਲਈ भी समझ चाहिए। आखिर खेल भी किसी ज्ञान की आधारशिला ते खड़ा है। हर खेल का अपना ढंग होंदा है, वो ते आना ही चाहिए ना। बिना ढंग समझे जाने बिना ते कोई भी खेल नहीं दुनिया का। हर खेल का अपना ढंग है, ज्ञान है, सूझ है, समझ है। अगर संसार खेल है तो फिर परमात्मा दे ज्ञान ते खड़ा है, समझ ते खड़ा है। अगर संसार दे सब कुछ मर्यादा बद्ध है, नियम बद्ध है, तो नियम किसी दी समझ ते खड़ा है। में बेतरतीबी नाल सब कुछ नहीं चल रहा। अगर नियम ही नहीं है, सब कुछ बेतरतीबी है, तो फिर दंद सिर दे उपर लगने चाहिए सन। हाथ शायद थले लगदे, पैर उपर लगदे, जबान शायद सिर दे उपर निकली हुई होंदी है। सब कुछ तरतीब दे च है, नियमबद्ध है, एक एक चीज तरतीब दे च है। तरतीब दसदी है, ये मर्यादा दसदी है, ज्ञान है। लीला दसदी है, ज्ञान है। और महाराज कहते हैं ज्ञान दी जे समझ आ जाए, बूझ मिल जाए परमात्मा दा ज्ञान, तो वो मनुख अपने आप मर्यादा दे च हो जाएगा। उस मनुख लिए सब कुछ एक लीला तमाशा हो जाएगा। मूल ज्ञान, मूल समझ अगर इसनों बोध हासिल हो जाए तो इसलिए जन्म थे मरण एक लीला, एक तमाशा। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। तमाशा है, खेल है। जमना एक खेल, मरना एक खेल, और कुछ भी नहीं। भावें खेल है पर है मर्यादा दे, है तरतीब दे, बेतरतीबा नहीं है, एवं नहीं है, चल रहे हैं मर्यादा पूर्वक। तो साहब कहते ने जिसने इस मर्यादा नूं समझिया, जिसने इस तरतीब नूं समझिया, लीला नूं समझिया, बस उहदे लई सब कुछ जो है
प्रभु दा एक चल रहा पसारा है जो खेल ते खड़ा है, ज्ञान ते खड़ा है, मर्यादा ते खड़ा है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता। तो हुक्म की जिसने इस मर्यादा नु समझिया, जिसने इस लीला नु समझिया, समझ पहले समझिया नहीं तो मर्यादा कोई मर्यादा नहीं, समझे नहीं तो लीला कोई लीला नहीं है। समझ मूल, ज्ञान मूल, बोध मूल। इस बोध की झलक गुरु नानक देव जी महाराज